हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लाउड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। क्लाउड्स फॉर्म कैसे होते हैं सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो एयर राइज करती है अर्थ सरफेस से, जो वार्म एयर होती है, जब वो हमारे अर्थ सरफेस से राइज करती है अपसाइड की तरफ, जब वो मूव करती है तो अपने साथ ये वार्म वाटर जो है, ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, उनको साथ में अपने लेके ये राइज करती है। ठीक है, एक लेवल पे, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके ये जो वार्म एयर होती है ये कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडी हो जाती है तो अपने साथ जो ये वाटर वेपर को लेके गई होती है, अब वो वाटर वेपर कंडेंसेशन करना स्टार्ट करते हैं। जब ये वाटर वेपर कंडेंसेशन करना स्टार्ट करते हैं तो ये इतने छोटे होते हैं कि ये अकेले सरफेस पे बैक नहीं हो सकते हैं, वापस नहीं गिर सकते हैं रेन की तरह या स्नो की तरह। तो ये इतने छोटे होते हैं, इस वजह से ये अकेले नहीं गिर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एक साथ आ जाते हैं। जब ये छोटे छोटे वाटर वेपर एक साथ आ जाते हैं और साथ ही में जो एरोसल प्रेजेंट होते हैं, मिक्सचर्स ऑफ एरोसल जो प्रेजेंट्स होते हैं एयर एटमॉस्फेयर में, वो भी इनके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये मिल के क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्लाउड फॉर्म होता है। अब हम स्टडी करेंगे कि क्लाउड्स को हम किन बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो इनकी हाइट के बेसिस पे, सेकंड इनके एक्सपेंस के बेसिस पे, थर्ड डेंसिटी कैसी है इनकी, एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि किस ग्रुप में हम कौन से क्लाउड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो है वो ग्रुप में हम पढ़ते हैं वो है सिरस, सेकंड जो है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलस, थर्ड है स्ट्रेटस एंड द लास्ट वन इज निम्बस। ओके, अब आइए एक एक करके इनको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया सिरस, हम पहले वर्ड्स के आपको याद कराने की कोशिश करेंगे कि आप वर्ड्स को पकड़ के याद रख लीजिए कि कहाँ पे कौन से क्लाउड्स की हम बात कर रहे हैं। तो जो सिरस है, जब भी आपको फ्रेंड्स सिरस वर्ड मिले तो आप समझ जाइए ये उस क्लाउड की बात कर रहे हैं हम, जो कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला क्लाउड है। इसको हम कह सकते हैं कि ये 8000 से लेके 12,000 के जो मीटर की इसका जो लेवल होता है वहाँ पे ये हमें मिलता है। ठीक है, सेकंड हमें इसमें क्या याद रखना है, सेकंड हमें याद रखना है कि इसका जो अपीयरेंस होता है वो फेदर लाइक होता है। ठीक है, फेदरी अपीयरेंस होता है इसका। ये दो चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है कि जब भी सिरस का बात हो, सिरस मतलब सबसे हाई एल्टीट्यूड का क्लाउड है ये, सेकंड ये फेदर लाइक अपीयरेंस होती है इसकी। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्यूमुलस। क्यूमुलस की जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो क्यूमुलस वर्ड से आपको ये याद रखना है कि ये बिल्कुल फ्लफी कॉटन जैसा होता है ना। आपने फ्लफी कॉटन देखा होगा, ढेर सारे ऐसे फ्लफी कॉटन्स होते हैं, आप उनको एक साथ रख लो। या फिर कॉलीफ्लावर आपने देखा होगा, वेजिटेबल्स जो होती है ना, उसमें एक कॉलीफ्लावर जो वेजिटेबल है, बिल्कुल वैसा ही उसके हेड के जैसा ही ये बादल आपको दिखेगा, क्यूमुलस। ओके, तो इसके जो हेड होती है बिल्कुल कॉलीफ्लावर होती है, कॉलीफ्लावर की हेड की तरह होती है। या फिर ये कॉटन की जो फ्लफी, एकदम ढेर सारे कॉटन्स को आप इकट्ठे कर लो, काफ़ी फ्लफी हो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा इसका जो होता है स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटस। स्ट्रेटस से बिल्कुल आपको याद रखनी है कि स्ट्रेटस का मतलब होता है लेयर्ड, जैसे कि एक ये लेयर होगी, इसके ऊपर एक और लेयर वाली क्लाउड्स, इसके ऊपर एक और क्लाउड। ठीक है, तो ये लेयर करके एक दूसरे के ऊपर होते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स का मतलब ही होता है लेयर्ड क्लाउड। ठीक है, तो आपको वर्ड से याद रखना है कि स्ट्रेटस जहाँ भी आपको दिखे तो हम लेयर्ड क्लाउड्स की बात कर रहे हैं। ये लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई को कवर करती हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। एंड द लास्ट वन इज निम्बस। जब फ्रेंड्स निम्बस की बात होना, तो निम्बस से आपको याद रखना है कि ये वो क्लाउड्स हैं जो कि बारिश कराती हैं। जी हाँ, ये वो क्लाउड्स हैं जो कि बारिश होती है। जब भी हम कभी आसमान में देखते हैं कि अरे बहुत ज़्यादा ब्लैक और डार्क ग्रे जैसा क्लाउड्स हो गए हैं, तो हम बोलते हैं ना कि अब लगता है बारिश होने वाली है, तो उसी वो क्लाउड्स को हम बोलते हैं निम्बस क्लाउड्स। ठीक है, और ये वो क्लाउड्स हैं जो कि अर्थ सरफेस के बहुत ही नियर में होती हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए फिगर से मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सिरस मैंने आपको बताया सबसे हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं एंड फेदर लाइक इनका अपीयरेंस होता है, तो ये बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड हो गया, इसका ये फेदर लाइक अपीयरेंस भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्यूमुलस।
क्यूमुलस का मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल कॉलीफ्लावर के की जो हेड होती है उसकी तरह ये इसका हेड होता है, कॉलीफ्लावर के हेड जैसे। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी टाइप्स का होता है, और जैसे आप एक साथ ढेर सारा कॉटन या फिर वुल रख लो तो जैसे दिखता है ना, बिल्कुल वैसे ही देखिए कितना फ्लॉपी टाइप्स का दिख रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्ट्रेटस। स्ट्रेटस का मैंने आपको बताया था कि ये जहाँ पे भी लेयर की बात हो ना, लेयर जैसे कि एक लेयर फिर 2 लेयर, इस तरीके की जहाँ बात हो तो हम उसको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। तो यहाँ पे आप देखो एक ये क्लाउड है, इसके ऊपर एक ये लेयर है इसकी, तो ये हो गया आपकी स्ट्रेटस क्लाउड। एंड द लास्ट वन था हमारा निम्बस क्लाउड। निम्बस का मैंने आपको बताया था कि जो कि बारिश कराती है, प्लस जो कि अर्थ सरफेस के बहुत ही पास में रहती हैं, उसको हम बोलते हैं निम्बस क्लाउड्स। और ये काफ़ी डार्क एंड ग्रे है, तो आप ये देख सकते हो डार्क और ग्रे कलर में मिलेंगी। बाकी आपको सिरस हो या फिर स्ट्रेटस हो या क्यूमुलस हो, ये बिल्कुल वाइट जैसी हैं, बट ये जो आपका निम्बस क्लाउड्स है इसका क्या है, डार्क एंड ग्रे कलर में होती है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो इनके 4 हमने अभी नाम पढ़े, सिरस, स्ट्रेटस, निम्बस एंड क्यूमुलस, इनमें हाई, मिडिल एंड लो क्लाउड्स में किस तरीके से हम इनका नेमिंग करते हैं। तो इनके 4 बेसिक टाइप्स हैं और इनको हम 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। पहला हम इनको पढ़ते हैं हाई क्लाउड्स में, सेकंड पढ़ते हैं मिडिल क्लाउड्स एंड थर्ड लो क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स में हम जिनको स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं सिरस या फिर सिरस स्ट्रेटस, एंड द थर्ड वन इज सिरस क्यूमुलस। मिडिल क्लाउड्स मैंने आपको ये बता दिया, एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो क्यूमुलस। एल्टो स्ट्रेटस और एल्टो क्यूमुलस, ये भी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि जो एल्टो वर्ड जहाँ भी किसी भी क्लाउड के अगर आगे एल्टो वर्ड जुड़ जाता है, मतलब आपको समझ जाना है कि ये मिडिल क्लाउड की बात हो रही है। ठीक है, एल्टो का मतलब ये है कि ये मिडिल क्लाउड की बात कर रहा है। एंड द लास्ट है हमारा लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में आपको आएंगे स्ट्रेटा क्यूमुलस एंड निम्बस। ठीक है, निम्बस स्ट्रेटस आएंगे। मैंने आपको बताया था ये रेन क्लाउड्स होते हैं, निम्बस को हम बोलते हैं रेन क्लाउड्स। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा हुआ है। इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछा गया है कि जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड होती है स्काई में, क्लाउड होती है स्काई में, उसका क्या नाम है। तो मैंने अभी आपको पीछे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सबसे हाई एल्टीट्यूड पे जो क्लाउड होती है उसको हम बोलते हैं सिरस, और यही सिरस को हम बोलते हैं कि इसका फेदर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट आइए, मैंने आपको ये जो भी हाई एंड मिडिल एंड लो क्लाउड्स पढ़ा है इसको हम फिगर में अब देख लेते हैं। ओके, तो फिगर में आप ये देखिए हाई क्लाउड्स हैं, इनकी जो रेंज होती है वो 6000 मीटर की रेंज होती है इनकी। ओके, और इसमें कौन से आते हैं, इसमें सिरस आते हैं। सिरस मैंने आपको बताया फेदर लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ये फेदर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दूसरा आता है वो आपका आता है सिरस स्ट्रेटस। सिरस स्ट्रेटस का मतलब होता है, सिरस आप समझ गए हाई क्लाउड, और स्ट्रेटस का मैंने आपको बताया था लेयर्ड में। तो इस फिगर में आप देख सकते हो ये एक लेयर में ऐसी गई हुई है, देन इसके बाद फिर एक नेक्स्ट लेयर, देन थर्ड लेयर, देन ऐसे करके लेयर में ये गई हुई है, इसको हम बोलते हैं सिरस स्ट्रेटस। द थर्ड है द सिरो क्यूमुलस। तो क्यूमुलस मैंने आपको पढ़ाया था, क्यूमुलस मैंने आपको बताया था कि कॉलीफ्लावर की तरह होगा या फिर बहुत फ्लफी होगा, जैसे ढेर सारे कॉटन या ढेर सारे वूल एक साथ हो जाते हैं ना, वैसा आपको दिखेगा। तो ये देखिए ये जो सिरस क्लाउड्स थे ये एक साथ आ गए हैं और ये सिरस क्यूमुलस बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमने फ्रेंड्स मिडिल क्लाउड्स। मिडिल क्लाउड्स का मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लाउड्स में जब भी आपको एल्टो वर्ड दिखे, एल्टो से आपको समझ जाना है कि ये हम मिडिल क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हम पढ़ सकते हैं इसमें वो ये कि ये 6000 मीटर और 2000 मीटर के बीच की होती है, उससे बोलते हैं मिडिल क्लाउड्स। एक आप ले सकते हो नंबर अगर लेने का है तो वो 4000 मीटर की आप ले सकते हो। 4000 मीटर पे हम जो स्टडी करेंगे वो है हमारा मिडिल क्लाउड्स। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे एल्टो क्यूमुलस और ये एल्टो स्ट्रेटस, ये आपकी जो हो गई ये आपकी हो गई मिडिल क्लाउड्स हो गई। ठीक है, तो एल्टो क्यूमुलस ये मिडिल क्लाउड, साथ ही साथ ये क्यूमुलस में है, फ्लफी में है, सो ये एल्टो क्यूमुलस। एल्टो स्ट्रेटस, एल्टो मतलब मिडिल और स्ट्रेटस मतलब लेयर में है, ये जो आप देख रहे हो ये लेयर में है। ठीक है, तो ये एल्टो स्ट्रेटर। थर्ड है हमारा फ्रेंड्स लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स वो हैं जो कि 2000 की इनकी रेंज होती है। ओके, सो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, निम्बस स्ट्रेटस एंड स्ट्रेटा क्यूमुलस। ओके, सो निम्बस स्ट्रेटस मैंने आपको बताया फ्रेंड्स ये बारिश कराने वाली होती हैं, और स्ट्रेटस मतलब ये लेयर में है, तो ये एक लेयर, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। ठीक है, और स्ट्रेटा क्यूमुलस मतलब ये लेयर में है
प्लस ये जो कॉलीफ्लावर जैसा इनका हेड बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे हेड बन रहा है कॉलीफ्लावर जैसा, या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉटन की तरह फ्लॉपी दिख रही हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटा क्यूमुलस हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो निम्बस होता है, निम्बस क्लाउड्स होता है, ये बारिश कराती है, तो ये बारिश करा रही है। साथ ही ये अर्थ के सबसे पास होती है, मैंने आपको ये भी बताया था। तो ये लो क्लाउड्स हैं क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी पास है। ये मैंने आपको आज क्लाउड्स के बारे में इतना बता दिया। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको हेल्प होगी आपकी स्टडी में इस वीडियो से। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।